हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का हम टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आप सभी के मन में सवाल है बीए एलएलबी को लेके और बहुत सारी इसकी परेशानियां बच्चों के सामने निकल के सामने आ रही हैं। और जैसा कि विश्वविद्यालय और अब देखोगे पूरे यूजी प्रोग्राम में तो सबसे ज्यादा किसी के बीच रुझान रहा है, किसी कोर्स के बीच बच्चों का झुकाव रहा है, तो वो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी प्रोग्राम में था। और यहाँ पे देखोगे एक नोटिस आज विश्वविद्यालय जारी करता है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है सर कि बीए एलएलबी और बीबीए, ठीक है, बीए एलएलबी 5 ईयर और आपके जो बीबीए है इसके प्रोग्राम की चॉइस फिलिंग 17/7/26 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही 19/7/26 तक इसका कर पाओगे, आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। दोनों प्रोग्राम के लिए चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग की डेट रिलीज कर दी गई है। लेकिन आप देखोगे तो यहां पे जब हम लोग वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे हम लोग आते हैं तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो यहां पे आप लोग यहां पे देखोगे तो आपको बीबीए की जो मेरिट लिस्ट है वो तो दिख रही है, वो तो जारी हो गई है, लेकिन बीए एलएलबी की मेरिट लिस्ट अभी दूर दूर तक इसमें शो नहीं कर रही है। बीए एलएलबी की मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। तो यहां पे आप देखोगे सर कि जिस कोर्स में बच्चों के रुझान जाते हैं, विश्वविद्यालय के प्रति जिसकी सहानुभूति, जिसका इंटरेस्ट बच्चों का ज्यादा है, उसी कोर्स के साथ यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी, धांधलेबाजी या फिर गलत जो भी बोलोगे वो सब कुछ किया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों इसको यहाँ पे इतना बड़ा इसको हुआ बनाया जा रहा है? क्या वजह है विश्वविद्यालय ने अभी तक इसको मेरिट लिस्ट में जारी नहीं किया है, जबकि नोटिस जारी कर दिया कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर बीए एलएलबी के आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई बदलाव आपको करना है तो एक नोटिस जारी कर देते तो बच्चे क्या शायद यहाँ पे उनके दिमाग को थोड़ी यहाँ पे रिलैक्स मिलता और वो परेशान नहीं होते। आपका जो हेल्पलाइन नंबर है, जो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरा भ्रष्ट है। आप बच्चा मेल करेगा, मेल का रिप्लाई नहीं मिलेगा, बच्चा कॉल करेगा तो कॉल रिसीव नहीं होगा, कॉल कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या मतलब है इसे आपके कांटेक्ट सिस्टम का, आपके सपोर्ट सिस्टम का? इसको बंद कर दीजिए और टारगेट गुरुकुल को सौंप दीजिए। मैं बोलता हूं कि आप एक बार एक सेशन मुझे दे दो जिम्मेदारी कि बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों का सपोर्ट करना है। देखो एक भी बच्चा अगर बोल देना कि विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ भी बोल दे कि सपोर्ट बच्चों को नहीं मिला या बच्चे को टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिली या बच्चे ने कॉल किया, कॉल का रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा? तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको। लेकिन एक बार टारगेट गुरुकुल को अब एक एज ए एजेंसी एक बार तुम हायर कर लो कि सर आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया होगी वो टारगेट गुरुकुल लेके चलेगा। देखना, आप यकीन मानो कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। पता नहीं कौन सी एजेंसी हायर कर रखे हो आप, उस एजेंसी के पीछे कोई भी लगाम नहीं है, कोई भी कंट्रोल अगर नहीं रखे हो तो ऐसी एजेंसी को हटा दो भाई, एडमिशन कराना बंद कर दो तुम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आप देखो सबसे बड़ी यहाँ पे गड़बड़ी क्या है वो आपको समझनी होगी। आपने अलग अलग जगह डाटा देखा होगा, बहुत चीजें देखी होंगी, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक यहाँ पे प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बाई चांस आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी है, इसको सेंट्रल लेवल की तर्ज पे लेकर जाना चाहते हो, बड़े विश्वविद्यालय में इसको यहाँ पे अब लिस्टेड कराना चाहते हो, तो कम से कम प्रोसेस को ध्यान पूर्वक बनाओ। जो भी अभी कमेटी में बच्चे लोग बैठते होंगे, प्रोफेसर होंगे, शिक्षक होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर एक शिक्षक है तो एक छात्र कभी लाइफ में हुआ होगा, कभी एक स्टूडेंट भी रहा होगा, तो छात्र के बारे में सोच के देखो इस एडमिशन प्रोसेस में आपने क्या रखा था। ये देखो पूरा मैं बताऊंगा, निचोड़ ध्यान सुनना, पूरी बात देख लेना, फिर कभी भी तुमको बीए एलएलबी के लिए कभी भी कोई भी डाउट तुमको नहीं होगा। और एक बात याद रखना, ये टारगेट गुरुकुल छात्र हित में सदैव समर्पित रहता है। कहीं भी कोई बात होती है, सबसे पहले अगर फ्रंट पे कोई खड़ा होता है, कोई आवाज उठाता है, तो वो टारगेट गुरुकुल है और आप लोग सपोर्ट करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको सपोर्ट जब जब मिला है तब तब ने एक हिस्ट्री, एक इतिहास क्रिएट हुआ है। अब बीए में देख सकते हो ग्रेस मार्क बच्चों को दिलाना था, हम ग्राउंड से ग्रेस मार्क चिल्लाना शुरू किए और आके जब हम गोरखपुर पहुंच रहे हैं उसके पहले विश्वविद्यालय को कानो कान खबर लग चुकी थी इस बार क्रांति होने वाली है और बच्चों को समय से पहले ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। ठीक है, ये कोई एक रात की, एक मिनट की कोई कार्रवाई नहीं है। हर विश्वविद्यालय, हर यहाँ पे पूरा प्रोफेसर जान चुका था सर कि कोई टारगेट गुरुकुल है जिसने आवाज उठा ली है और ये ऐसे शांत होने वाला नहीं है। और आप लोगों ने 50,000 से अधिक बच्चों ने केवल उस वीडियो को शेयर किया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, कहीं इंपैक्ट ये ऑनलाइन का अब देखने को मिल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे बीए एलएलबी में, आपको पता है सर कि यहाँ पे 303 सीटें हैं। ठीक है, 330 सीट किसकी है? ये आपकी यहाँ पे आपकी बीए एलएलबी की सीट है। 30 सीट जो है ये आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, इसको एनआरआई सीट बोली गई है, तो इसको आप छोड़ दोगे। 330 सीट में एडमिशन यहाँ पे आपको देना है, लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर उन्होंने एक यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया। 2025 तक इन्होंने क्या किया था, केवल एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता था, बच्चा फॉर्म भरता था, एडमिशन होता था, बच्चा आराम से विश्वविद्यालय में पढ़ता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बड़ा बनने के लिए क्लैट 2026 को इंट्रोड्यूस कर दिया। बोला सर 50% यानी 60 नंबर जितने बच्चों का होगा, जनरल कैटेगरी का होगा, तो उसको हम ले लेंगे भाई क्लैट के थ्रू। साथ में ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है, अगर वो 54 नंबर लेकर आएगा, 120 नंबर में 54 नंबर लेकर चलाया, तो भी क्या करना पड़ेगा, इसको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है।
क्लियर उन्होंने एक बात सिंपल सी बोल दी, बिना तुक का बोल दिया कि मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले क्लैट वालों को यहाँ पे हम एग्जाम देंगे, फिर रिक्त सीट यानी जो सीट खाली रहेगी उसमें हम एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों को देंगे। भाई पहले से तुम अंतर्यामी हो, ठीक है, आप बाबा बागेश्वर बन गए हो कि पहले से आप लोगों को एक भाई आइडिया लग चुका है कितनी सीट खाली होने वाली है। अगर इतने बड़े लेवल की अगर यूनिवर्सिटी संस्था है, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, अगर इस प्रकार की छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे आपने बोल दिया जो क्लैट से यहाँ पे सीट फुल होगी उसके बाद जो सीट खाली होगी वो एंट्रेंस को हम दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक समझ में आता है। आप लोग को पहली गलती आपने यहाँ पे कर दी है, उसका आपको अंजाम यहाँ पे भोगना पड़ेगा, और वो चीज आप देख रहे हो, आप खुद वहां पे झेल रहे होगे, आप पब्लिक नहीं कर पा रहे हो मेरिट लिस्ट। यहाँ पे फाइनली आप एडमिशन प्रक्रिया को आगे स्टेप पे लेकर आ नहीं पा रहे हो, फ्रंट पे नहीं लेकर आ पा रहे हो, उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों? वजह यही है ना कि आपने पहले से क्लियर नहीं बोला कि भाई 40% बच्चों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लैट से लेंगे, 60% को हम लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस से लेंगे। या पहले बोल दिए होते कि 20% बच्चों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एंट्रेंस से लेंगे, तो भी भाई सही समझ में आता, आप लोग की गलती नहीं होती, आपने यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ये नहीं दिया। चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि पहले हम क्लैट से लेंगे, फिर सीट बचेगी तो हम एंट्रेंस से लेंगे, चलो ठीक है। इसके बाद अलग अलग देखोगे यहाँ पे तो पूरा डाटा मेरे पास है, यहाँ पे देखोगे पहली पारी में इन्होंने क्लियर एक नोटिस में जारी किया, बताया इन्होंने कि टोटल 7,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं किसमें, बीए एलएलबी में। मतलब इस बार एंट्रेंस एग्जाम में टोटल देखोगे तो 7,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई हुए थे। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस आपके सामने मैं रखूंगा जिसमें क्लियर ये बात समझ पाओगे सर कि आप लोग यहाँ पे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, वो डाटा देखो। यहाँ पे मैं डाटा लेकर आया हूं, देखो टोटल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्या हुआ था, देखो टोटल एंट्रेंस एग्जाम में आपके यहाँ पे 5,121 बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे, मतलब इतने बच्चे क्या थे, एग्जाम दिए थे, और आपके 1,519 बच्चे क्या थे, ये अब्सेंट थे। ये डाटा भी विश्वविद्यालय ने ही हमें दिया था कि सर आप बच्चों को बता दो, ये आंकड़ा आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई हर बच्चे को सूचना का अधिकार है। आप लोग लॉ का स्टूडेंट हो, लॉ का स्टूडेंट बनने वाले हो, तो भाई मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, तो क्लियर बात समझ लो कि एक आपको होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम लोग फाइल भी करने वाले हैं। अगर कुछ भी चीजें ऐसी हुई जो सामने नहीं हुई, फ्रंट पे आके अगर सारी चीजें डिटेल में अगर नहीं सामने आएगी, तो मैं खुद अपने लीगल टीम से लेके सारी चीजों को लेके मैं खुद लीगल प्रोसेस में आगे बढ़ूंगा और मैं खुद इस केस को देखूंगा, ठीक है। पूरा हमारे पास लीगल टीम है जिसके साथ मिलके हम लोग पूरा क्या करेंगे, पूरी इस पे कमेटी बनाएंगे और विश्वविद्यालय के खिलाफ हम लोग आरटीआई फाइल करेंगे, उसके बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आपके क्या होता है कि 1,519 बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब टोटल क्या हो गया कि 6,640 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। कितना इन बच्चों क्या हुआ था, एडमिट कार्ड जारी हुआ था 6,640 बच्चे का, ठीक। इतने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया गया था। कितने बच्चों में, 7,000 बच्चों के 7,000 अधिक फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से 6,440 बच्चों का यहाँ पे क्या हुआ था, एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, इतनी बातें क्लियर है आप लोग की। कितने लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, एडमिट कार्ड जारी हुआ था, 7,000 में। बचे कितने बच्चे हैं, बच्चे जो बच्चे हो गए, अब माइनस कर दो, 7,000 में से 6,640 माइनस करोगे तो बचेगा 360, मतलब 360 बच्चों को अपने क्लैट के लिए एक उनको उम्मीद, एक आशा दे दी कि 360 बच्चे हैं जो इस हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो 360 बच्चों को आपने पहले एडमिशन दोगे, बची हुई सीट आपके पास कितनी है, 330 सीट आपके पास है, और 360 बच्चे क्लैट के हो गए। तो पहली बात ये हो गई, पूरी सीट क्या हो गई, पूरी सीट आपकी यहाँ पे फुल हो गई। भाई साहब आपके रूल के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ पे जो नियम आपने बनाया हुआ है, इस नियम के अकॉर्डिंग इस बार एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बार जितने बच्चे हैं उनको एडमिशन इस बार नहीं मिलने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे। पहली बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बच्चे समझ चुके होंगे, ठीक है, सटीक तरीके से मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, पूरा डाटा मैंने दिखाया है भाई, कितने बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। अब जिस बच्चों का एडमिट कार्ड जारी हुआ वो बच्चा क्लैट से एलिजिबल नहीं था, लेकिन जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया, आपने बच्चों से फीस ली है, तो मतलब उसको एक उम्मीद दिया ना कि आपने क्लैट में एलिजिबल हो, आपको मैं क्या करूंगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करूंगा, आपको एग्जाम नहीं देना होगा। बात क्लियर समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे एक बात देखना, टोटल अगर 7,000 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है, टोटल 7,000 फॉर्म अगर अप्लाई हुआ है एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे, तो लगभग ये मान लो अगर आप लोग 7,000 से अगर आप मान लो 1,200 रुपए फीस लिए थे, 1,200 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये जो आंकड़ा जाने वाला है ये आपका जाएगा सर कम से कम 80 लाख से 88 लाख से ऊपर। मैं एलिवेशन छोड़ दे रहा हूं, लगभग 80 से यहाँ पे 90 लाख रुपए केवल एक प्रोग्राम बीए एलएलबी के नाम पे आपने कमाया है, आपने लिया है बच्चों का। तो ये पैसा आप कहां यूज करोगे, ये पैसा कहां लेकर जाओगे, जबकि इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम से बच्चों को एक भी यहाँ पे सीट नहीं दोगे।
पहली बात जो मैंने बोला कि अगर क्लियर इन्होंने पहले बोल दिया होता कि 20% सीट हमारी रिजर्व रहेगी अपने एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए, तो बहुत ही सही था, सब कुछ सही था। अब 20% बच्चों, कम से कम 20% बच्चे तो फाइट करते, 20% का एडमिशन होता। ठीक है, आप क्या आइडिया लगा ली, क्लेट से 10-15 बच्चे होंगे, लेकिन 360 बच्चे निकल गए। अब क्या होगा भैया, मैटर तो बड़ा हो गया। अब बच्चे जो इंट्रेंस एग्जाम दिए उनका क्या होगा, और विश्वविद्यालय की बदनामी जो होगी वो अलग लेवल पे होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर रूल नियम बनाना चाहिए। अगर आप रूल में अगर संशोधन करोगे तो क्लेट वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर क्लेट वाले बच्चों को रूल लेके चलोगे तो इंट्रेंस वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। अब बीच में क्या मजदार में क्या तुक निकालते हैं आप, क्या नियम निकलेगा, उसका हमें इंतजार रहेगा, और हमारी पूरी लीगल टीम भी आपके इंतजार में बैठी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमें भी फीस दी है, हमसे भी पढ़ाई की है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, इंट्रेंस के लिए बच्चों को पढ़ाया है, क्लेट के लिए बच्चों को हमने नहीं पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी जो यहाँ भावनाएं होंगी, मेरी भी जो उम्मीदें होंगी बच्चों से छूटेगी, तो बच्चों की जो उम्मीदें आपसे थी तो आप भी बीच में आ जाओगे। ठीक है, तो मैं बस विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी करना ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। आप एडमिशन देना नहीं देना वो आपकी मर्जी होगी, आपका नियम होगा, लेकिन जो भी हो वो साक्षात सामने होना चाहिए। कुछ भी चीजें अगर छिपाने का प्रयास हुआ, कुछ भी चीजें अगर यहाँ बैकएंड से काम करने का हुआ, मैं बच्चों को बता दूं सर कि आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक आपके लिए, आपके पास एलएलबी करने जाओगे ना, बीए एलएलबी, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक आपको सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते किस लिए है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाओ, और मैं आप लोग के साथ ही आरटीआई फाइल करूंगा। ठीक है, ये बात तुम देख लेना। ठीक है, ये आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जिसके माध्यम से हर बच्चे को सूचना का अधिकार होता है। हर बच्चे को नहीं, हर एक जन जन जो भी इस देश में, इस समाज में, जो इस भारत में रहता है, उन सबको सूचना का अधिकार है। अगर आप कभी कभी मान लो यूपीपी का आपका क्या हो गया, यूपी का रिजल्ट आपका जारी हो गया। ठीक है, अगर ये कुछ चीजें छिपाएंगे, डाटा निकालेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आप इनके ऊपर क्या कर पाओगे, एजेंसी के ऊपर आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो, जिसके माध्यम से इनको पूरी जो सूचना होती है ये इनको पब्लिकली देनी पड़ती है। सर कि हाँ, इतने बच्चे एग्जाम दिए थे, इतने बच्चों का हमने एडमिशन लिया, इतने बच्चों को हमने क्यों बाहर निकाला, वो पूरी इन्फॉर्मेशन या कोर्ट के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास लीगल यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास पावर है। ठीक है, और बाकी आप लोग हो हमारे साथ, तो आप लोग सबसे बड़ी पावर हमारी हो। ठीक है, तो अभी देख लो आप लोग कि आप बीए एलएलबी के लिए क्या हुआ था सर, यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हो कि आपके लिए यहाँ पे नोटिस जारी तो हो गई है सर कि बीए एलएलबी और बीए का यहाँ पे चॉइस फिलिंग और आपकी यहाँ पे जो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बीए एलएलबी कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सके, वो चॉइस फिलिंग करवाएंगे कि मेरिट लिस्ट देंगे, कि रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग परेशान मत हो, जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा जो इंसिडेंट है, पूरा जो केस था, मैंने आपको समझा दिया ना, क्या प्रॉब्लम है मैंने तुमको बता दिया ना, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है ना, ये जो हमारे भरोसा किए हो, तो आपका भरोसा मैं आपको तोड़ूंगा नहीं, हर स्टेप में, हर प्रॉब्लम में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, और ये चीज आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद जैसे आपके मेरिट लिस्ट, आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपके इसी प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे ही मैं क्या करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, टारगेट गुरुकुल पे मैं क्या करूंगा, आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा और सारी जानकारी सटीक तरीके से तुमको दूंगा। बाकी किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम टारगेट गुरुकुल फॉलो करते हो, तुमको जेन्युइन ऑफिशियल सटीक इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से सारी इन्फॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से मैं दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे रिजल्ट आएगा, कोई प्रोसेस में बदलाव होगा, कुछ भी होगा, मैं आपके साथ तुरंत लग जाऊंगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी होगा मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड किए होगे टारगेट गुरुकुल, वहां पे नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन परेशान ना हो, पूरा केस, पूरा सिनेरियो बता दिया मैंने ना कि क्यों बीएलएलबी के रिजल्ट में जो आपकी यहाँ पे डिले हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है, बाकी कोर्स का चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट सब आ रही है, आपके साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है, पूरा देख लिया आप लोगों ने। अब देखो जो भी होगा, आपका कट ऑफ क्या होगी, आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो जब सामने से कुछ चीजें होंगी, क्या बदलाव कर रहा है विश्वविद्यालय, क्या आप लोग के लिए यहाँ पे न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज देखने के बाद ही तो हम लोग कुछ स्टेप लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो भी करेगी आपके साथ हम मिलकर सारी चीज सामने से यहाँ पे पूरे केस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। याद रखना इस प्लेटफॉर्म को पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टेंशन मत लेना यार, तुमने एग्जाम दिया, तुमने भरोसा रखा, उम्मीद रखी है, तो आपको सारी जानकारी सटीक तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।